सारे लड़के का ध्यान यहाँ होना चाहिए। कुछ काम था क्या हम लोगों का? सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। कुछ होमवर्क था क्या? होमवर्क था क्या? कुछ नहीं था। टाइप नोवा सब पढ़ चुके थे? कुछ अटक भी रहे का? नोवा टाइप था जिसमें आप कुछ अटक भी रहे। एक विद्यार्थी को टाइप नोवा में प्रॉब्लम्स है 15 नंबर। ध्यान यहां होना चाहिए। 15 नंबर में प्रॉब्लम है। सवाल को देखना चाहेंगे आप। इंटीग्रेशन है 1/3x² प्लस 13x माइनस 10 इंटू dx। ध्यान यहां होना चाहिए। वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये तो बहुत इजी सवाल है। ऊपर में क्या है? 1 है और हमें नीचे में जो है पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करेंगे ना। पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग विधि का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? x करके गुणांक का कॉमन लेना था। 3 कॉमन ले लिए नीचे में, तो बचेगा x² अब प्लस 13/3x फिर माइनस 10/3 इंटू dx। सही है? एक मिनट भाई। 10/3x ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे। अब इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? इसके बाद की प्रोसेस है x² प्लस 13/3x माइनस 10/3। इसके बाद याद है आपको क्या करते हैं? सो x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक है 13/3, इसका आधा हो जाएगा 13/6। तो 13/6 के स्क्वायर को एक बार आप जोड़ोगे और 13/6 के स्क्वायर को एक बार घटाओगे, जिससे 5 चीज बन जाएगा। अगर आप बातें कर रहे हैं तो थोड़ा बाहर चले जाइए। पहला, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? फार्मूला बैठ जाएगी। थोड़ा सेटिंग करवाइए फार्मूला पे। तो 1/3 है और ये कितने हो जाएगी? 1 देखो फार्मूला किसका हो जाएगा? x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर हो जाएगी। और जो बचा बाकी के उसको आप क्या कर लीजिए? समेट दीजिए। तो बचा क्या आपके पास? माइनस 10/3 और माइनस 13 का स्क्वायर 159 अब बटे 36। देखो हो क्या रहा है, इस बार का चौक बहुत खराब दिख रहा है हमको। चौक इस बार का बहुत ही लोचा दिख रहा है हमको। हाँ अब बताइए 36 जो है हो गई काम? 36 है। अब लघुत्तम कितना हो इधर हो? ये 36 से 12 दहाई माइनस 120 अब माइनस ये 159। तो बताओ तो माइनस 120 और माइनस 289 माइनस में और बच रहा आपके पास 36। अब 289 को जो है आप 17 अब बटे 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। सही है? लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। ये गया, ये दोनों को लपेटने के बाद ऐसा आया है। बंदे का ध्यान यहाँ होना चाहिए आप लोगों को। चौक इस बार का खराब हो गई। अब इसके बाद देखिए तो कौन सा फार्मूला है? कौन सा फार्मूला? मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनना भाई। कौन सा फार्मूला है? तो ये हमको दिख रहा है 1/x² माइनस a²। तो ये तो लॉग वाला 1/2 है। ये फार्मूला हो गई 1/3 है ना। इसका होता है 1/2a। उसके बाद लॉग, बताओ तो क्या होगा? सो ये कौन सा फार्मूला था? 1/1 मिनट यार, x² माइनस a²। तो इसका फार्मूला आपको पता है? 1/2a लॉग, बोलो x माइनस a और x प्लस a, यही ना? चलो अप्लाई कर लेते फार्मूला। तो x माइनस a, x की जगह पे x माइनस a की जगह कौन हो? 17/6 अब बटे x प्लस a, x प्लस a कांस्टेंट c हो जाएगी। ध्यान से देखने की कोशिश है बुआ, क्या कुछ कटेगा क्या? देखो कर से ये 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। ये दोनों मिलकर के ये काट देगा, दोनों मिलकर काट देगा। तो बचेगा 1/17 लॉग, ऊपर वाले को समेटिए,
हमें लग रहा है अगर हम भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं, सुनो सुनो भाई सुनो, 6x हो जाएगी अब प्लस 13 माइनस 17। क्या समझ में आया का? एक के साथ कर लेते टोटल का, 4x माइनस 13 प्लस 13 माइनस 17, नीचे वाला का 6x प्लस 13 अब प्लस 17। क्या समझ में आया? और ये बटा वाला 6 कट जाएगी, लघुत्तम बात। I बराबर हो रही है 1/17 लॉग, अब थोड़ा इसको समेटिए तो 6x अब कितना हो जाएगा, 13 में से 17 गया तो -4 बटा ये 6x है और प्लस कितना हो जाएगा 30, अब प्लस c हो गई, कांस्टेंट आ गई हम लोग को। ध्यान से देख भाई, कांस्टेंट आ गई। अब आप लोग यहीं पे आंसर छोड़ दिया होगा, आप फट से आंसर छोड़ दिया गया और आपको नहीं मिला होगा। बढ़िया, कॉमन ले लो 1/17, तो क्या कॉमन लोगे? ऊपर में कितना कॉमन हो जाएगा? ऊपर में कॉमन हो जाएगा 2, ठीक है 2 कॉमन हुआ। एक आप पहले मेरी बात करो, ऊपर में 2 कॉमन होगा तो कितना बचेगा 3x माइनस 2। नीचे में क्या कॉमन होगा 6, तो कितना बचेगा x प्लस 6 लिए तो 5 ना, अब प्लस c कटेगा क्या? अब ये 2 से 6 कट के कितना हो जाएगा 1/3। अब बताओ 1/17 और लॉग इधर कितना बच रहा आपको? ध्यान देखिएगा 1/3 इंटू 3x माइनस 2 बटे x प्लस 5। क्या यही ना बच रहा है आपके पास? क्या हम सही लिखें? अब आप आंसर को नहीं छोड़ोगे। अगर लॉग में कोई चीज इनटू है तो क्या उसको जोड़ में नहीं कन्वर्ट कर सकते? नहीं कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे छोड़िएगा मत। अगर लॉग में कोई चीज इनटू में है तो क्या कन्वर्ट करेंगे लॉग में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/17, ये हो जाएगा लॉग 1/3 प्लस लॉग 3x माइनस 2 और x प्लस 5। अब प्लस कितना हो जाएगी c। अब बताओ जैसे ही 17 से गुना होगा तो इसमें भी ना होगा। देखो अब आइए अगला स्टेप में अचर पद करवाते हैं ना, लॉग 1/3 प्लस 1/17 लॉग 3x माइनस 2 बटे x प्लस 5, अब प्लस c। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में कुल कितना कांस्टेंट है? ये स्वयं भी नहीं वो कांस्टेंट है और ये भी नहीं कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट मिलकर के नहीं बन जाएगा। आपको याद है ना अंतिम आपको क्या बताए थे, जब 2-4 को कांस्टेंट एक जगह पे आ जाए तो सबको हटा करके एगो ने के लिख देते हैं। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो 2 कांस्टेंट मिलकर एगो नया कांस्टेंट नहीं बनती है। तो आपको I बराबर, ध्यान सुनिएगा, 1/17 लॉग 3x माइनस 2 अब बटा x प्लस 5। ध्यान से, और आप ये दोनों की जगह क्या ले, 1 मिनट c मत लिखना, क्योंकि c में और अगर ये जुड़ेगा तो c थोड़े रहेगा। 2 में अगर कोई चीज गुना होता है या जुड़ता है घटता है तो 2 थोड़े रहता है, 2 बदल के कुछ और हो जाता है। तो आप c को, अगर आप यहाँ पे c1 लिखते चलते हैं ना तो आप c लिख लेते। अगर शुरू से आप c1 लिखते चलते तो अंतिम में c लिख लेते, और आप शुरू से क्या लिख रहे हैं c, तो c में कोई नया कांस्टेंट जुड़ेगा तो वो नया कांस्टेंट बनेगा। तो नया कांस्टेंट को आप लिख लो कि किताब में अगर c भी रहे k भी रहे फिर भी घबराइएगा मत। और कोई किताब k इस्तेमाल करता है, कोई किताब c इस्तेमाल करता है, कोई लोचा नहीं ना हो। तो ये आपकी चीज़ है का आंसर में लोचाएगा किसी को, सही है? अब सही है, ये खाली करिए जल्दी से। तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए, मेरी बात को समझिएगा। 1 मिनट यार, 1 मिनट, कोई नहीं हिल सकता है, हम बोलेंगे पूरा सीरियसली होकर सब सुनोगे। 1 मिनट। ये एक सम है, इसको भिन्न का जोड़ करनी है। क्या आपसे भिन्न का जोड़ हो जाएगा? इसका भिन्न का जोड़ आपसे हो सकती है? मेरे साथ कीजिए, सारे विद्यार्थी सुनोगे, ये कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे सामने करिए, x प्लस 2 और x माइनस 3 एलसीएम ले लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4x माइनस 12 प्लस x प्लस 2। एकदम आपने सर ये क्या सिखा रहे हो, भिन्न का जोड़ सिखा रहे हो? नो 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 नो, हम इसके जरिए सवाल समझाने की कोशिश करेंगे।
4x आया कितना 5x, 2 में से बाहर आ गया कितना -10, और इधर है x + 2 और x - 3। क्या सही है? सही है। ये रहा आपका प्रश्न और ये है आपकी आंसर। सही है। अब इसी को हल करके नहीं लाए हैं, प्रश्न मिटा दिए। अब इसी आंसर को हल करके वो प्रश्न बनाइए। मतलब इस प्रश्न को हल करके आंसर आए ना तुरंत, सब जानते हो ना। अब उस प्रश्न को मिटा दिए, अब इसको हल करके वो आना चाहिए। नहीं समझिए ना, ये सीखना पड़ेगा पहले, तो आपका काम हो जाएगा। बहुत सारा सवाल है, दबाव सवाल है, प्रत्येक सवाल लॉन्ग टाइप की, समझ गए ना। अब ये प्रश्न को आंसर बनाए ना, अब आंसर को हल करके प्रश्न बनाना पड़ेगा। ये बेटर चीजें होती है, समझ में आना ना। आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं, समझ रहे ना। आंसर को हल करके, इसी आंसर को हल करके वो प्रश्न बनाना। आइए आंसर को हल करके प्रश्न बनाना सीखते हैं। अब ये प्रश्न को हल करके आंसर बनाए ना, अब आंसर को हल करके प्रश्न बनाना सीखते हैं। चलिए आंसर लिखते हैं। 5x - 10 और इधर कितना है x + 2 इंटू, सही है, ये आंसर है मेरा ना। अब बताइए, जब आप इसको, जब ये प्रश्न बनेगा तो ये 2 पार्ट में बनेगा, एक पार्ट में ये आएगा, एक पार्ट में आएगा। ये तो आपको पता है, देख चुके थे ना। जब ये आंसर प्रश्न बनेगा तो 2 पार्ट में नहीं बनेगा हो, तो देखो 2 पार्ट में बनेगा। पार्ट 1 एक पार्ट में आएगा x + 2 है ना, और एक पार्ट में आएगा x - 3। इतना तो पता होना चाहिए प्रश्न को। 2 पार्ट में आएगा ना, तभी भिन्न का जोड़ करके ऐसे आएगा हो। नहीं समझ रहे नहीं ये। अब इसके ऊपर में क्या आएगा, यही कंफ्यूजन है, समझ गए ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं, जब हमको नहीं पता जो क्या आएगा तो मान लेते हैं। माना कि इसको ए और इसको बी, हमको यही ना ऊपर वाला नहीं पता है, मतलब ये तो पता है एगो में ये आएगा, एगो पार्ट में आएगा, एगो पार्ट में आएगा, तब ना जोड़ करके याद आएगा। बस ऊपर में क्या आएगा यही ना हमको नहीं पता है। तो मान लेते हैं ऊपर में इसमें आएगा ए, इसमें आएगा बी। कोई लोचा नहीं ना हो। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाइए। 5x - 10 बटे x + 2 और x - 3, सही है। आगे बढ़ जाइए, एलसीएम लीजिए। x + 2 और x - 3 ले रहे हैं, क्रॉस मल्टी कितना हो जाएगा, ax - 3a प्लस क्रॉस मल्टी bx + 2b, सही है। अब ये नीचे वाला दोनों कट जाएगी, बीच में बराबर है। तो अब इधर कितना है 5x - 10, इधर सारे x वाले को एक साथ रखिए, अब बिना x वाले को एक साथ। तो सारे x वाले के इसमें bx है, इसमें ax है। तो आपको नहीं लग रहा है जो a + b × x होगा, ये कि x कॉमन है हो जाएगी हो। और अचर पद इसमें कितना है -3a + 2b, तो ये एक साथ रहेगा। मतलब ये क्या हुआ, x का गुणांक, और ये टोटल क्या हुआ, अचर पद, समझ गए ना। तो अब आपको तुलना करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ एक नया टर्म आती है, तुलना करने पर, जबकि तुलना करना हम टाइप 9 में बढ़िया समझाए थे। तुलना करने का मतलब होता है इधर वाला x का गुणांक और उधर वाला x का गुणांक को बराबर कर लीजिए। तो इधर x का गुणांक क्या है 5, और इधर x का गुणांक कितना है a + b। तो आप a + b को बराबर करोगे ना 5 के बराबर, इसको समीकरण 1 मानिए, समझ आया ना। अब इधर अचर पद कितना है -3a + 2b है ना। इधर अचर पद को उधर अचर पद कितना है -10, इसको समीकरण 2 मानिए। आपको 10वां में समीकरण को हल करना सीखे हो। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके a b का मान निकाल दोगे, नहीं निकाल दोगे। अब समीकरण को हल कीजिए, किसका मान निकालना है, a का कि b का। तो काम करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुना करके जोड़ेंगे ना, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। इसमें तो लोचा नहीं होना चाहिए कि इसमें 3 से गुना होता है ना, 3 कटवा रहे हैं हम। तो बताओ कितना हो जाएगा सब, 3a + 3b बराबर 15 नहीं हो जाएगा हो। इधर हो जाएगा -3a + 2b और -10। अब जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगी, बचेगा 5b बराबर 5 हमको दिखेगा, नहीं दिखेगा 5 हो, ये 5 दिखा। तो b बराबर कितना निकल रही है 1। क्या b का मान 1 निकल गया, बोलो अच्छा। जैसे b का मान निकला तो इसीलिए a का मान निकल जाएगा मान बैठा के। जब b का मान 1 निकला तो a का मान कितना निकलेगा 4। समझ में आया ना, समझ में आया। अब बताओ इसी के जगह पे नहीं ये लिखोगे, ये जो है प्रश्न इसका आंसर यही ना है। अब देखो ध्यान से बताओ, 5x - 10 बटे x + 2
और इधर है x माइनस 3। इसके जगह पे हम यही लिखेंगे, लेकिन a और b का मान बैठाने के बाद, मतलब इसको हम ये ना माने, यही हमको नहीं पता था जो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर क्या था a, तो a का मान बैठा लो। a का मान क्या बैठाओगे 4/x + 2 प्लस इसके ऊपर b का मान बैठाओगे तो b का मान कितना है 1/x - 3। याद करिए यही ना था, हो यही ना था, अरे यही नहीं लिए थे। तो ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका प्रश्न। तो इसको ये बनाना तो आसान हो गई, बचपन में सीखे थे। अब इसको ये बनाना पड़ेगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक इजी प्रकार की आंसर से क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसा कुल 30 सवाल आपको बनानी है, समझ में आ रहा ना। अब एक मिनट, ऐसा क्यों? अगर हम आपको, एक मिनट यार, अगर हम आपको ये दे a बराबर हो गई है 4, अगर हम आपको ये दे तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, याद है ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो आपको नहीं लग रहा है 4 को कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा 1/x, x जगह पे टोटल नहीं जाएगा हो। तो अगर इसको अगर ये दे दे तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान नहीं होगा। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। इसका सीधे हो जाएगा 4 × log x + 2 प्लस इसका हो जाएगा सीधे log x - 3। तो इसका इंटीग्रेशन करना एक राउंड में हो जाएगा। अगर कहेंगे इसका इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो परसों हो जाएगा, अभी टाइप 9 में याद नहीं है। अब इसको देखो, आपको नहीं लग रहा है इसको देखोगे नीचे वाला को तोड़ोगे तब कुछ उटपटांग हो जाएगा। अब बताओ इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो तो ये कितना हो जाएगी 5x - 10, और इसको तोड़ो तो इसको तोड़ो कितना हो जाएगा हो x² - 3x प्लस 2x, तो -x और -6 ये ना हो जाएगा हो। ऐसा वाला प्रश्न का इंटीग्रेशन आप किए थे का टाइप 9 में, और इसके लिए आपको बहुत परसून हो गया था, याद है का। अंतिम में 2 पार्ट बना था, फिर इसको हल करो उसको हल करो, नहीं समझ आना। और अगर आप इसको टाइप 9 मार्क जैसा बनाओगे तो टाइम लगेगी, और अगर आपको आंसर को प्रश्न में बनाने आ गया तो बस जितना देर आंसर बनाने उतना अगले स्टेप में इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये टाइप 9 और 10वां जब दोनों सीख जाओगे ना तब बहुत सारे बढ़िया टफ इंटीग्रेशन के सवालों को लपेट दीजिएगा। समझ में आया ना। तो इसी को आपको सीखना है, आंसर्स को प्रश्न बनाना। इसको कहते हैं आंशिक विखंडन, इसको हम लोग कहते हैं भिन्नों का, भिन्न मतलब अंश हर, इसको कहते हैं भिन्न का, फ्रैक्शन का आंशिक विखंडन, मतलब उसको हल्का विखंडित कर देते हैं। तब एक पार्ट का अलग अगला पार्ट का अलग। समझ में आया ना। क्या इसको लिखबो करिएगा क्या आपको इसको लिखना भी पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। क्या थोड़ा कॉपी में लिख के घेर लोगे, ये आपको थोड़ा मदद मिलेगी आपको ये सब लिख के घेरने में, समझ गए ना। लेकिन रुक जाइए, प्रश्न कितना था ये 4/x + 2 प्लस 1/x + 3 ऐसे करके आया था हो, ऐसे ही करके नहीं आया था। तो ये रही चीज़, अगर आप लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, बस इतना देर सुनिए, इसकी काम आ जाना चाहिए। समझ गए। इसको भी सिखाना, अभी काम नहीं हुआ मेरा, जल्दी खाली करिए। अब बैटरी अब वो डाउन है। एक तारीख हो गई है, जून का और जुलाई का फीस जमा करिए। जून का जुलाई का फीस जमा करो, जुलाई का करना है, जो जून का नहीं जिए के हैं जूनों का। कल हम डायरी लेकर आएंगे, सबका नाम लिखेंगे जो फी नहीं जमा कर रहा है। डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फिगर पैसे नहीं मिल रहा है यार, उतने उतने पढ़ाते हैं अभी हम। क्या जानते हैं, लॉकडाउन सिर्फ आप ही के लिए चल रहा है। शिक्षा का इतना बुरा हाल हो गया है। अब बात है कि ये गलती मेरी है, क्योंकि एक मिनट, वो आदमी ठीक ठाक कमा लेते हैं जिनको अच्छे से बोल के बच्चे को 2 सवाल पढ़ा के उसे में सिमट कर रहते हैं ना, वो सब हम बोलना ही बड़ लगते हैं। ये आदत खराब है, ये कर पकाने लगते विद्यार्थी को। हम सुधर नहीं रहे, हम ट्राई करते हम सुधर जाएं, सुधर नहीं रहे हैं, अब क्या करें हम। बुला ही जाता है हमसे। अरे ठीक सबके लिए नहीं ना यार, मेरा बिजनेस के लिए ठीक नहीं है ये।
बिजनेस है ना, ये शिक्षा जो है ये बिजनेस है ना, तो मेरी इस बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। पकाते रहते आपको हमेशा एनर्जेटिक, कान पे जू नहीं, कान पे पका देंगे तो दूसरा चीज नहीं टिकेगा, इसलिए पढ़ो बढ़िया से, बरबरा जाएगा हम लोग। ऊपर से पूंजी नहीं है बढ़िया से, पूंजी रहता ना 20-25 लाख, मजा आ जाता। कुछ कुछ करते तब इधर उधर प्रयोग करते, और पता चलता अगला साल सब झंड कर दिए सब पैसे। यही होता हमको, अगला साल सबको झंड कर देते हैं। इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो, उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो, और सब झंड हो जाएगा। बहुत मन बढ़ गया है लेकिन पिछले 2 सालों में मेरा बहुत मन बढ़ गया है। भूख भी बढ़ गई है।